हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। राज कपूर की डेथ एनिवर्सरी पर कपूर खानदान से कौन आया और कौन नहीं। शाहरुख और शाहिद कहां पहुंचे एक साथ टू सपोर्ट शामक दावर। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। राज कपूर की डेथ एनिवर्सरी फंक्शन पर ना आकर कपूर खानदान के एक सुपरस्टार ने तोड़ा है अपना कमिटमेंट। लेकिन क्या सिर्फ यही सुपरस्टार है जो नहीं आ पाया राज कपूर के इस फंक्शन पर? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड की मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली द कपूर्स। इस फैमिली को बॉलीवुड की मोस्ट सॉट आफ्टर फैमिली बनाने का रुतबा देने वाले द लेजेंडरी राज कपूर। और उन्हीं राज कपूर की डेथ एनिवर्सरी पर रखा गया एक फेलिसिटेशन फंक्शन, जहां स्क्रीन हुई उनकी फेमस फिल्म आवारा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि यहां आया पूरा कपूर खानदान, देन यूर रॉन्ग, क्योंकि ना ही आई यहां करिश्मा, ना आई यहां पर करीना और ना ही आए यहां पर रणबीर कपूर। कपूर खानदान के ये सुपरस्टार्स हैं इतने बिजी कि इस मौके पर नहीं निकाल पाए ये वक्त, और इनकी इस एब्सेंस के लिए जस्टिफिकेशन देते रहे रणधीर कपूर एंड राजीव कपूर। आपकी दया से, आपकी कृपा से बच्चे बहुत बिजी हैं और काम कर रहे हैं, तो वो किसी जगह किसी शूटिंग में बिजी होंगे। खैर, आपका ये जस्टिफिकेशन डिफेंसिव कम और टॉन्टिंग ज्यादा लग रहा है रणधीर जी। लेकिन कल ही मीडिया में ये तस्वीरें आई जहां करिश्मा कपूर इसी फंक्शन के लिए एडवर्टाइज करती दिखी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाई। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, डेंजरस इश्क को रिलीज हुए और फ्लॉप हुए तो काफी वक्त हो गया है ना करिश्मा? कम से कम आप तो यहाँ आ सकती थी, है ना रणधीर जी? हम तो अवेलेबल थे, हम दोनों आ गए, हम आ गए। अरे, आप तो किसी और टेंशन पर ही जा रहे हैं। खैर, हमेशा ही देखा गया है कि जब भी कपूर फैमिली का कोई फंक्शन हो, वहाँ इस फैमिली का टैलेंटेड यंग ब्रिगेड गायब ही रहता है। कहीं इसकी वजह मीडिया के इस सवाल से बचना तो नहीं कि रणबीर और करीना कब आरके फिल्म्स की कमान हाथ में लेंगे, या फिर ऐसा है कि कपूर खानदान के इन स्टार्स को ऐसे इवेंट्स के लिए टाइम निकालना कुछ खास पसंद नहीं है। क्योंकि जब बात आती है हाई प्राइस्ड स्पॉन्सर्ड इवेंट्स की, तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये वहाँ पहुँच जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, कनाडा में रखे गए ऋषि नीतू कपूर के फ्लॉप शो को हिट बनाने के लिए करिश्मा करीना दोनों ही रेडी हो गई, एंड द शो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्स अ बिग अमाउंट। और इसका कंफर्मेशन जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही दिखाया था। वेल, अब कपूर्स तो नहीं, पर अमृता राव और पायल रोहतगी जरूर दिखे यहाँ सपोर्टिंग दिस इवेंट। वी होप आवर यंग कपूर्स टेक आउट सम टाइम इन फ्यूचर फॉर द एल्डर्स। चेतना सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख और शाहिद दोनों आए अपने डांस गुरु शामक दावर के एक प्रमोशनल फंक्शन पर। यहाँ इन दोनों ने छोटे छोटे बच्चों और बाकी स्टूडेंट्स को खूब एनकरेज किया, लेकिन साथ ही इन्होंने किया वहाँ आए गेस्ट को खूब एंटरटेन विद देयर टॉक्स। हैव अ लुक। Shamak is one of the most inspiring people. Thank you very much. Since I've been in Mumbai for 20 years, one of my first introductions to art, apart from the theatre that I had done, was via Shamak Davar and his classes. I was always supposed to be a very strict instructor, and most of my students used to hate me because I used to be very strict. And I remember once Shamak had even fired me, saying that you're here to make people have fun. Don't forget that. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। पूनम पांडे ने निभाया अपना वादा, कपड़ों को किया बाय बाय। शाहरुख की टीम के जीतने पर किया स्ट्रिप। वेल यस, शाहरुख की टीम की जीत की खुशी में पूनम ने इस वीक किया स्ट्रिप और अपनी न्यूड तस्वीर को पूनम ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दिया, जिसे नेशनल टेलीविजन पर हम आपको ब्लर करके ही दिखा रहे हैं। हैव अ लुक। तो पूनम की इस बोल्डनेस के लिए हम देंगे उन्हें अपने काउंटडाउन पर नंबर 10 की पोजीशन।
इस वीक नंबर 9 पर है PC and SRK for their ongoing confusing controversial updates. SRK की टीम ने इस वीक जीता था the much talked about 2020 टूर्नामेंट. उनकी इस विक्ट्री में कौन देता उनका साथ, इस बात पर सबकी आंखें टिकी थी. स्पेकुलेशंस आए कि प्रियंका और गौरी खान स्टेडियम साथ ना आ जाएं SRK को सपोर्ट करने, बट फाइनली ऐसा हुआ नहीं. गौरी खान तो पहुंची अपने हबी डियर को सपोर्ट करने स्टेडियम में, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि प्रियंका ने नहीं किया SRK को सपोर्ट. प्रियंका ने निकाल लिया शाहरुख की टीम को सपोर्ट करने का एक शॉर्टकट. हम जाने वाले थे, हमारा प्लान था कि हम लोग we were supposed to actually be at the stadium, but कुछ ऐसा हुआ that we couldn't make it or whatever, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को. चेन्नई जाने के बजाय शाहरुख की टीम को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्रियंका ने उसी टेलीविजन चैनल का प्लेटफॉर्म चुना जो इस 2020 क्रिकेट सीजन का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर रहा. प्रियंका और शाहिद ने इस शो पर अपनी अपकमिंग फिल्म तेरी मेरी कहानी का प्रमोशन तो किया ही, पर कोलकाता की टीम के लिए अपना सपोर्ट दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा. फिर सवाल, भले ही कुछ भी क्यों न रहा हो. Both teams are fantastic and honestly चेन्नई इतनी बार जीत चुकी है that it would be nice to see somebody else win, and also I think Kolkata is looking very good, but I don't have favorites. My favorite was Mumbai and they're out, so I'm depressed about that. Both the other teams are. My favorite is KKR. वेल सबके सपोर्ट से SRK जीत तो गए और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए SRK ने रखी थी एक विक्ट्री लैप कोलकाता में. लेकिन ये फैंस की भीड़ केवल क्रिकेटर्स को देखने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सारी पब्लिक शाहरुख की एक झलक देखना चाहती थी. लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा क्योंकि शाहरुख विक्ट्री परेड के स्टार्ट पॉइंट पर टीम के साथ तो नजर आए, लेकिन बस में प्लेयर्स के साथ ग्राउंड पर नहीं गए, जिससे सड़क पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में शाहरुख के फैंस काफी नाराज भी हुए. इवेंट के खत्म होते होते सड़क पर फैंस की इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और शाहरुख की टीम के बहुत सारे फैंस घायल भी हुए. SRK की टीम का टूर्नामेंट जीतना और प्रियंका का एक इंटरेस्टिंग वे में उन्हें स्टेडियम में ना होकर भी सपोर्ट करना ले आता है इन दोनों को एट नंबर 9 ऑन अ काउंटडाउन. Are you taking some tips on babysitting now? You know, Shahrukh has kind of volunteered to give you some. Yeah, tips on Shahrukh has babysitting. on Twitter told Abhishek that, you know, if you want any tips on baby care, he will volunteer. We'll definitely take up his tips. We'll definitely take up his tips. बुढ़ा होगा तेरा बाप के प्रमोशन के दौरान बिग बी ने शाहरुख को याद किया था, पर सवाल था बेबी सिटिंग की टिप्स का. और इस हफ्ते फिर बिग बी को आई है SRK की याद. अभिषेक के नाम पिछले कुछ सालों में कोई बिग हिट नहीं आई है, शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान की याद आ गई. दरअसल अपने ब्लॉग पर फिल्म प्रमोशन और मार्केटिंग की बात करते हुए बिग बी ने बॉलीवुड के तीनों खान्स में से सिर्फ शाहरुख खान को याद किया है. बिग बी ने लिखा है, ऑन अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद शाहरुख वंस ही टोल्ड अभिषेक, आई थिंक आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग. इफ यू एवर नीड एनी हेल्प ऑन दैट, लेट मी नो. ग्रेशियस एंड काइंड ऑफ हिम. पर सवाल ये है कि बिग बी ने शाहरुख को ही क्यों याद किया, और वो भी तब जब अभिषेक बच्चन स्टारर बोल बच्चन रिलीज की दहलीज पर खड़ी है. शायद बिग बी को यही टेंशन खाई जा रही है कि अजय देवगन जैसे हिट एक्टर कहीं अभिषेक बच्चन को ओवरपावर ना कर जाएं. वैसे तो अभिषेक की इस फिल्म में जान डालने के लिए खुद अमिताभ बच्चन भी एक स्पेशल सॉन्ग कर रहे हैं, पर शायद अमिताभ को खुद पर भी भरोसा नहीं है. इसीलिए ब्लॉग पर SRK का नाम मेंशन कर शायद वो SRK को हिंट देना चाहते थे कि अभिषेक को अब उनकी मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है. ये मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरी किस्मत ही खराब है. शाहिद ने भले ही तेरी मेरी कहानी के दौरान ये बात मजाक में कही हो, लेकिन शाहिद की ये बात अब सच होते दिखाई दे रही है, क्योंकि शाहिद के खिलाफ हो गए हैं बॉलीवुड दबंग सलमान. खबर आ रही है कि राजश्री प्रोडक्शन के अंडर बनने जा रही फिल्म बड़े भैया के लीड एक्टर सलमान शाहिद की नाराजगी की वजह से उनके साथ काम नहीं करना चाहते. और राजश्री प्रोडक्शन को सलमान ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म में बड़े भैया के छोटे भाई शाहिद बिल्कुल भी नहीं होंगे. और राजश्री इस रोल के लिए बॉलीवुड के किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं. काफी टाइम से सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, और अब जब ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ है तो सलमान ने इसमें आकर कर दिए हैं कुछ मेजर चेंजेस. सलमान शाहिद की लड़ाई कुछ लगभग 6 साल पुरानी है, जब शाहिद ने कॉन्सर्ट में सरेआम सलमान के डांस का मजाक उड़ाया था और उन्हें डांस सिखाने की बात की थी.
तब से लेकर अब तक इन दोनों में कभी सुलह नहीं हुई है और आज टाइम पास इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही गई और इसका नतीजा निकला है ये कि सलमान ने शाहिद को सूरज बड़जात्या की फिल्म से आउट कर दिया है और नहीं करना चाहते हैं उनके साथ कोई काम। कुछ दिन पहले ये खबर भी बाहर आई थी कि इस फिल्म के लिए अर्जुन कपूर को सलमान के छोटे भाई का रोल ऑफर किया गया है। तो सलमान शाहिद की इस 6 साल पुरानी कंट्रोवर्सी ने जगह बना ली है हमारे आज के काउंटडाउन में एट नंबर 7। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा सिजलिंग और हॉट न्यूज पर। इस हफ्ते नंबर 6 पर है फराह खान, क्योंकि इस वीक हमें दिखा फराह खान का एक अलग अवतार। अपनी फिल्म फरहाद शिरीन की निकल पड़ी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर फराह खान दिखी सुपर थिन। नॉट ओनली दिस, इस फंक्शन की गेस्ट ऑफ ऑनर बनी माधुरी दीक्षित, बट लाइमलाइट लेगी फराह खान फॉर अ ऑसम सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कमेंट्स। चेक देम आउट। नहीं आगे भी देखने वाले हम फिल्मों में आपको। हाँ, पार्ट 2 बेला लिख रही है, इसलिए जरा जो भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर देता है राखी सावंत के वर्ड्स में। तो शाहरुख ऑलवेज हैड द हॉट्स फॉर मी, you know, from a long time. I mean, we know it. So I know Shahrukh and me have that. He loves me, and you know, Bomman, you're second in line. I'm sorry. Farah, elaborate something about Coffee with Sex. Huh? About that scene. Okay. I thought it's Karan's new show. I agree. लेकिन मुझे बॉमन क्यों दिया टावल में रणबीर दे देते। तो अपने फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर इतनी एंटरटेनमेंट देने के लिए फराह खान बन जाती हैं इस वीक की नंबर 6 बज़मेकर। Well, नंबर 5 पर इस वीक आ गए हैं सैफ अली खान फॉर बीइंग अ विलन इन समवन्स नॉट रियल बट रियल लाइफ स्टोरी। जी हाँ, अपनी और बेबू की शादी की खबरों को सुनते सुनते सैफ ने लगता है अपनी बहन सोहा अली खान की शादी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और बन गए हैं सोहा कुणाल खेमू की लव स्टोरी के विलन। वेल यस, इस वीक की एक बड़ी खबर बनी तब जब ये बात सामने आई कि जहाँ सोहा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू के साथ सेटल होना चाहती हैं, वहीं सैफ अली खान है अगेंस्ट दिस आइडिया। रूमर्स की माने तो सैफ was fine with सोहा अली खान just dating कुणाल, लेकिन जैसे ही सोहा ने कहा that she wants to settle down with him, सैफ said that he doesn't think that कुणाल makes a right pair for her, क्योंकि सोहा कुणाल से काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं और रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। वेल, सैफ का अपनी सिस्टर के लिए इस तरह अचानक सीरियस हो जाना और उनकी लव स्टोरी का विलन बन जाना बना देता है उन्हें इस वीक का नंबर 5 बज़मेकर। नंबर 4 पर इस वीक है शाहिद और प्रियंका। These two once upon a time very close friends are on this countdown for their very old alleged love story, जिसे आजकल रिवाइव करने की कोशिश में लगे हैं ये दोनों, but seems like only for their films promotion। इस वीक हुई आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने की इन दोनों स्टार्स की जर्नी ने बना दिया है इन्हें इस वीक के वन ऑफ द बज़मेकर। बस ये है that प्रियंका एंड शाहिद were promoting तेरी मेरी कहानी at an event और उन्हें वहाँ से डायरेक्टली जाना था आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऑन रूट इन दोनों ने ली एक छोटी सी 20 मिनट्स की ड्राइव और इनकी ये खबर न जाने कन्वीनियंटली लीक हो गई आईफा पर पहुंची मीडिया में एंड ऑल द शटरबक्स वर रेडी टू कैप्चर दीस टू स्टारलेट्स कमिंग इन। मगर जूम को लगी ये बात थोड़ी अटपटी, क्योंकि स्टार्स की प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखने वाले पीआर के फिल्टरिंग मशीन से आखिर ये खबर इतनी आसानी से कैसे लीक हो गई। स्पेकुलेशंस हुए कि शाहिद एंड प्रियंका की शॉर्ट ड्राइव की खबर पर्पसली की गई लीक टू क्रिएट अ बज़ अबाउट देम स्पेंडिंग टाइम टुगेदर और इसी बहाने आईफा में हो गया तेरी मेरी कहानी का इनडायरेक्ट प्रमोशन। इन दोनों के इस मैनिपुलेटिव प्रमोशन और इस नॉट सो सीक्रेटिव शॉर्ट ड्राइव की वजह से Sasha and PC are on number 4 on today's countdown. और नंबर 3 की पोजीशन पर इस वीक है रणबीर कपूर की आईफा परफॉर्मेंस की अपडेट। रणबीर ने इस हफ्ते हुई आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बाकी परफॉर्मेंस के बारे में तो बताया, पर इसी बीच एक सरप्राइज परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया। I'm actually doing Sada and Thai Thai fish. There's a little surprise after that, so I hope that you all get surprised. But Zoom ने भी इस वीक रिवील कर दिया कि क्या होगी रणबीर की ये सरप्राइज परफॉर्मेंस। तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करके आपको बताते हैं रणबीर के सरप्राइज के बारे में। आईफा के इस ग्रैंड इवेंट पर रणबीर अकेले परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनका साथ यहाँ देंगे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर। जी हाँ, यहाँ रणबीर अपने डैड के साथ उनके ही गानों पर करने वाले हैं परफॉर्म और ये नजारा सबके लिए होगा खास, क्योंकि पहली बार बाप बेटी की जोड़ी एक साथ किसी इवेंट पर परफॉर्म करेगी। वैसे इससे पहले भी कई इवेंट्स पर इन दोनों स्टार्स को एक साथ परफॉर्म करने के लिए
काफी बड़े अमाउंट्स ऑफर किए गए हैं। लेकिन अब तक इस बाप बेटी की जोड़ी ने स्टेज से दूरी बना रखी थी। लेकिन अब आखिरकार एक साथ परफॉर्म करने का लिया गया इनका फैसला फैंस के लिए एक अच्छी खबर बन गया। तो जूम का इस तरह रणबीर के सरप्राइज एक्ट पर पानी फेर देना बना देता है जूसी गॉसिप को नंबर 3 टॉप स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक नंबर 2 पर आ गए हैं न्यूज से काफी दिनों से गायब रहे विवेक ओबरॉय, और इस बार भी इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ सलमान खान, क्योंकि इस वीक एक इवेंट पर सलमान को इनडायरेक्टली एक ऐसा कमेंट किया विवेक ने कि फिर खुल गया इनके ब्रॉल का एक नया चैप्टर। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। अगर खुद को शेर और सलमान को टाइगर बताते विवेक ओबरॉय तब भी बड़ी स्टोरी जरूर बनती, पर यहाँ तो मामला और भी बड़ा हो गया, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने छेड़ दिया किस्सा छोटे और बड़े का। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। एक था टाइगर बन के सलमान खान कितना भी चौड़ा बन के क्यों ना घूम रहे हों, पर टाइगर को छोटा और शेर को बड़ा बताकर विवेक ने दोबारा छेड़ दिया सलमान खान को। उन्हीं सलमान खान के बारे में विवेक ने अपनी राय रख दी, जिनका जिक्र भी करने में विवेक को काफी परेशानी हुआ करती थी। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ। आप बोर नहीं होंगे सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए सवाल से। छोड़ दिया मैंने सब, त्याग दिया, मुक्त हो गया। पर लगता है सलमान खान से दुश्मनी विवेक को अब भी मुक्त नहीं कर पाई है, इसलिए विवेक ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग खान को इस वीक इस इवेंट पर इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। और इस बार विवेक को अपने दिल की बात कहने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं थोड़ा सा पागल किस्म का आदमी हूँ, मैं ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ, और कुछ भी अनाप शनाप कह दूंगा, मेरे घर के बाहर सारे आ जाएंगे मेहमान। सो नो ब्राउनी पॉइंट्स टू गेस कि विवेक की इस दलेरी के लिए हमने उन्हें दी अपने काउंटडाउन पर नंबर 2 की जगह। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। इस हफ्ते नंबर 1 पर कोई एक बॉलीवुड न्यूज नहीं, बल्कि सभी बॉलीवुड न्यूज और गॉसिप को आप तक पहुंचाने वाला शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज है। नहीं समझे? वेल, इस वीक इंडियन टेली अवार्ड्स में मिला आपके फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो का अवार्ड, और इसी ऑनर को सेलिब्रेट किया हमारी पूरी टीम ने। सो कम लेट्स सेलिब्रेट। Rolling? Yeah. Somebody say something. Hi, this is Zoom TV and you're watching अक्षय कुमार, इमरान खान, Deepika Padukone, Rani Mukherjee, Hi guys, I am Ritik. Bipasha Basu. Hi guys, this is Anil Kapoor. You're watching me on Zoom. Zoom means naughty, sexy, juicy, Spunky, fun. Passion, 100% Bollywood. I love it. Keep watching Zoom. India's number one. India's number one. Number one. Number one. Number one. Bollywood channel. Keep watching me on Zoom. हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.